देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि कोचिंग मटेरियल्स को रिलेट नहीं करने वाले हैं बुक से। बुक्स और कोचिंग मटेरियल की मिक्सिंग नहीं करेंगे, उनका डिस्कशन अलग चलते रहता है। यहाँ पर हम एग्जैक्टली डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर कोई बुक यूज़ करता है तो क्या करे। तो सबसे पहले एन अवस्थी जैसी बुक को भी यहाँ पर मिक्स मत करो, बिकॉज के एन अवस्थी एक प्रॉब्लम बुक है यार। हम बात कर रहे हैं स्पेशली वैसे बुक्स की जहाँ पर थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज दिए हुए होते हैं, जैसे ओपी टंडन, पी बहादुर, सिंगेज वगैरह हैं। आरसी मुखर्जी सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के लिए है, सो वो भी डिफरेंट है बेसिकली। मैं प्योरली यहाँ पर तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर सिर्फ थ्योरी चाहता है, और थ्योरी का पता है तुम्हें कि थ्योरी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि मेंस के लिए सोचे, बट मैं मेंस के अकॉर्डिंगली नहीं, मैं डीप थिंकिंग यानी तुम्हारे इन डेप्थ जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्सेप्ट्स की, जीरो से लेकर के अच्छे लेवल तक, यानी कि तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स को अच्छा करने के लिए, तुम्हारे जेई एडवांस तक के लेवल के लिए एंड ओलंपियाड सेकेंड स्टेज तक के लेवल के लिए अगर कोई बुक चाहिए तो वो कौन सी बुक हो सकती है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर थ्योरी बुक का डिस्कशन करने वाले हैं। एंड दो बुक शायद तुमने पहले भी नाम सुना होगा, एग्जैक्टली मैं उन्हीं दोनों बुक की बातें यहाँ पर करने वाला हूँ। ओपी टंडन जैसे बुक की बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह जो भी हैं उनको नहीं यहाँ पर मिक्सअप करेंगे। ब्रूस महान और मैक मरे, ये वो दो बुक हैं जिनके डिस्कशन में देखता हूँ कि स्टूडेंट्स के ज़बान पर बहुत कम होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चूँकि ऐसा टाइम आ गया है कोविड के बाद, और भी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बन गई है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी अलाइंड होते हैं, सो वो एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बट स्टिल आज भी ऐसा नहीं है कि जो भी टॉप 100 रैंकर्स हैं या फिर आईएनसी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो आज भी इन अच्छे बुक्स को यूज़ करते हैं और करते रहेंगे। ये वो बुक्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, बिकॉज अपने जितनी भी अपनी इंडियन राइटर की बुक हैं वो तुम्हें सोचना नहीं सिखाते, वो तुम्हें जेई के लिए जो मोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट होती है, सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह और मोटी मोटी सुपरफिशियल थ्योरीज वगैरह वो दे देती है। बट जो बात तुम्हें पीटर एटकिंस के सिलेक्टेड पोर्शन में मिलेगी, ब्रूस महान में मिलेगी, मैकमरी फे में मिलेगी, वो नहीं मिल सकती। हमें वैसी बुक चाहिए। और शायद अभी कुछ मुझे जहाँ तक पता है कि आरसी मुखर्जी ने एक थ्योरी की बुक लिखी है, मैं उसको पक्का एक बार रिव्यू ज़रूर करूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि आखिर उसमें कितना दम है। खैर तब तक के लिए चलो अभी मैं बताऊँ, वैसे और भी बुक्स होती है, मैरन प्रोटोन है, स्टीवन एस जुमदहल है, इन सब की बुक होती है। बट अभी मैं सारे डिस्कशन लिमिटेड करूँगा पीटर एटकिंस, ब्रूस महान और मैकमरी पे। इनफैक्ट कुछ हद तक देखो, अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली तो पीटर एटकिंस के सिलेक्टेड पोर्शन बड़े गजब के हैं, जैसे रियल गैस वाला है, यानी फ्यूजन डिफ्यूज़न है, और भी ऐसे कई सारे सेक्शन हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी हैं, और उन सिलेक्टेड पोर्शन को मैं इस चैनल पर डालूंगा। बट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो खुद से थ्योरेटिकल डेप्थ ले और टॉप 100 रैंक, टॉप 500 रैंक, अच्छी रैंक को एम करता है जेई एडवांस में, और आईएनसीएचओ एम करता है वो, तो मेरी नज़र में वो ब्रूस महान और मैकमरी है। बिकॉज पीटर एटकिंस ऐसी बुक है ना कि कोई अगर किसी चैप्टर को, टॉपिक को अगर एक बार भी नहीं पढ़ा है, बेगिनर है वो, तो उसके लिए मुश्किल है। ये दोनों बुक जो हैं वो फॉर एनीवन हु इज़ एक्चुअली लाइक अ बेगिनर, उनके लिए ज़्यादा परफेक्ट हैं और वो आराम से पढ़ सकते हैं। बट पीटर एटकिंस मैं नहीं बोलूँगा कि तुम बिना टीचर के एडवाइस के, बिना टीचर के गाइडेंस के, बिना मेंटरशिप के पढ़ो, बेगिनर्स के लिए नहीं है एक तरह से। वो ब्रूस महान और मैकमरी कर सकते हो। ब्रूस महान की लैंग्वेज, मैकमरी की लैंग्वेज ईजी पीजी हैं, बड़े आराम से इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं उनको। बुक नहीं लिखी गई है वैसे इस चीज़ के लिए कि बुक जेई के लिए नहीं लिखी गई है, बिकॉज सारी बुक्स बाहर के राइटर्स की हैं, सो कोई बुक जेई के लिए नहीं लिखी गई। बट हाँ, वैसा होता है कि बुक का फॉर्मेट जेई से मैच करने लगता है, जैसे मैकमरी का है। जो मैकमरी में जो एक्स्ट्रा एज है ब्रूस महान के कंपेरेटिवली वो ये कि वो जेई ओरिएंटेड ज़्यादा लगती है, एग्जैक्टली वो जेई के लिए लिखी नहीं गई है। सो दैट इज़ वाई कि पीटर एटकिंस को हम 1 स्टार, ब्रूस महान को 2 स्टार और मैकमरी को 3 स्टार डालेंगे। तुम ब्रूस महान के साथ भी जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो अपनी मेन पढ़ाई ब्रूस महान से ही की थी। मैकमरी आज के टाइम पर ज़्यादा जेई से मैच करती है एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस उसकी अपनी ब्रूस महान टाइप की है। तो समझो एक तरह से ब्रूस महान का वो अल्ट्रा प्रो वर्जन है मैकमरी, समझे। तो आज के टाइम पर अगर ब्रूस महान लिखी जाती तो मैकमरी बनती वो। तो दैट इज़ वाई के तो मैं तुम्हें अब लेकर के चलता हूँ केमिकल काइनेटिक्स मैकमरे में, और तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ जिससे तुम समझ पाओगे कि यार इसके चैप्टर की, इसके कॉन्सेप्ट्स की और इसके जो डीप थिंकिंग है, इसके जो एनालिसिस है और जो जिस तरह से ये सोचना सिखाती है, उसके तुम अपने आप ही तुम इसकी बहुत तारीफ़ करोगे। सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जो तुमने अभी ग्राफ्स देखे ना जस्ट पीछे, वो ग्राफ्स ना एक्चुअली, और ये सारे एग्जांपल, एक एक चीज़ जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, वो हमने बंसल की डीपीपी में आज से 10-12 साल पहले ही ऐड की थी।
तो काफ़ी सारे तुमको और इन्हीं सेम चीज़ों को तुम एलन के और रेजोनेंस के और जितने भी अपने कोटा के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट रहे हैं या इवन के आज के टाइम पर तुम जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट के तुम मटेरियल्स देखोगे उसमें तुम काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स देखोगे। मैंने केमिकल काइनेटिक्स ओपन किया है बट इसके हर चैप्टर वैसे ही मैंने तुमको पहले भी बताया कि ये एक्चुअली बिल्कुल ऐसा फील कराते हैं जैसे कि ये आज के टाइम में लिखी गई ब्रूस महान है। अब ब्रूस महान और इनफैक्ट तुम मेरे लेक्चर्स में ब्रूस महान, पीटर एटकिंस और ये जो अपनी बुक है मैकमरे एंड इनफैक्ट के जो भी स्टीवन एस जुमदाल वगैरह उन सब का तुम हाइब्रिड देखोगे। बट किसी भी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए अकेले अभी के टाइम पे ये बुक काफ़ी है। तो वैसे तुमने कई बार कई सारे स्टूडेंट्स ने जो मेरे मुंह से ब्रूस महान सुना है, मेरी नज़र में अगर किसी बच्चे को मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर फोकस्ड रहे, जेई ओरिएंटेड काम ना करे, डीप थिंकिंग पे फोकस करे, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पे फोकस करे, जो कॉन्सेप्ट सोचने का तरीका है उस पर जाए, सिर्फ थ्योरी, तो मैं ब्रूस महान बोलता हूँ। बट किसी को चाहिए कि नहीं मुझे थ्योरी चाहिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ जैसे मैं क्लासरूम में KFC वगैरह बताता हूँ की कॉन्सेप्ट्स वगैरह चाहिए, तुम इस बुक के साथ जा सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास अपने टीचर के लेक्चर्स हैं उसके बावजूद तुम ओलंपियाड टारगेट कर रहे हो, जेई एडवांस में अच्छी रैंक टारगेट कर रहे हो, ब्रूस महान और मैकमरे में से कौन चूज करे? चुपचाप मैकमरे, ये सारी ज़रूरत तुम्हारी पूरी कर सकता है। काइंड ऑफ ब्रूस महान को हमने क्या कर दिया है, जेई एडवांस के और ओलंपियाड के बेसिस पर क्रिएट कर दिया है। तो तुम किसी भी चैप्टर में जाओ, अभी तो मैं तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स दिखा रहा हूँ, इसके हर एक सेक्शन बड़े बवाल है। इनफैक्ट कि तुम अगर एक्सरसाइज में चलो तो की कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं। तुम्हें अलग अलग सेक्शन, रेट लॉ या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ या फिर तुम जो अलग अलग सेक्शन होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में उनके बेसिस पर, आरएनएस इक्वेशन वगैरह के बेसिस पे हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा फेवरेट जो इस बुक में जो सेक्शन है वो यहाँ पर है, मल्टी कॉन्सेप्ट, जिसमें कि अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया जाता है। और ये तुम्हारे बहुत ही तुम्हारी सोच, जो तुम्हारे सोचने का तरीका है वो बहुत अच्छे लेवल पर ले जाते हैं। एंड तुम किसी भी चैप्टर में चलो, अगर तुम इसके आगे चलते हो, इक्विलिब्रियम में चलते हो, तो इक्विलिब्रियम में भी स्टार्टिंग से ही ग्राफ्स वगैरह से सोचना सिखाया है एंड थर्मोडायनेमिक अप्रोच बहुत स्ट्रॉन्ग कराई है तुम्हारी। हाँ, नो डाउट कि जो टेक्निक्स, जैसे तुम मेरे लेक्चर देखोगे अगर इक्विलिब्रियम के, तो तुम्हें दिख जाएगा कि हम जेई ओरिएंटेड टेक्निक्स, वो हमने जो अपना एक्सपीरियंस है जेई की सॉल्विंग जो हमने किए, जो क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं, जिस तरह का पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जिस तरह के चीज़ें पूछी जाती हैं, उससे हमने हर टीचर ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ टेक्निक्स डेवलप की हुई होती हैं। तो वो तो एक तरह से काइंड ऑफ है कि वो मेरे लिए और किसी के लिए भी साइंस एक इतनी मज़ेदार चीज़ है कि कोई भी बंदा अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन ले सकता है और उसमें कुछ नई टेक्निक्स ऐड कर सकता है। साइंस में चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए एग्जैक्टली ऐसा ना सोचो कि हाँ टीचर जैसी चीज़ें या जेई ओरिएंटेड चीज़ें एग्जैक्टली मिल जाएंगी, बट स्टिल दिस इज़ समथिंग के इनक्रेडिबल। और यार एक तरह से तो ये गोल्ड माइन से तुम जितना खजाना लूट सकते हो लूट लो। तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी करते हैं। जो अरेंजमेंट है ना क्वेश्चंस का, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो थिंकिंग को प्रोवोक करने वाले, जो इंक्यूजिटिव माइंड्स को कैच करने वाले, मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जो मल्टी कॉन्सेप्ट वाले सेक्शंस में क्वेश्चन डाले हैं, अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देना, भाई साहब वो अगर जिस स्टूडेंट ने ना इस बुक का टेस्ट ले लिया वो दोबारा किसी और बुक को नहीं पढ़ने वाला। ये सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में जो थर्मोडायनेमिक अप्रोच है, टुच्चे से टुच्चे, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट का मतलब स्टूडेंट्स के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बड़े लेमन तरीके से सभी सीख जाते हैं। बट यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक अप्रोच दिया है, इसी बुक से मैंने पहली बार थर्मोडायनेमिक अप्रोच सीखा था, समझा था, और एटकिन से मैंने उसी चीज़ को और एडवांस लेवल पर मैंने खींचा था। एटकिन्स ऐसी बुक है यार जिसमें कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत होते हैं और वो तुमको आईआईटीज़ में भी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में जहाँ पर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो पढ़ाई जाती है, यूज़ की जाती है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक में क्लेडन। तो आई होप दैट तुम्हें समझ में आया होगा कि ये वो बुक है जो तुम्हारे पास ज़रूर होनी चाहिए। बाकी मैंने डिफरेंस भी बताए हैं ब्रूस महान से। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा जिससे ब्रूस महान और इसमें डिफरेंस समझ में आए। हालांकि मैंने इस वीडियो में भी क्लियर कर दिया है। तुम्हें अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बट एज फार एज आई थिंक के तुम्हें समझ लेना चाहिए कि किसी को अगर न्यूमेरिकल पोर्शन या क्वेश्चन से अगर मतलब नहीं है, अगर तुम्हारे पास अच्छी DBPs हैं, तुम्हारे पास अच्छे मॉड्यूल्स हैं, तो फिर तुम चुपचाप ब्रूस महान की थ्योरी से क्या करके पढ़ सकते हो। आज के टाइम के एग्ज़ाम के हिसाब से ही तुम्हें काम करना है,
तो तुम मैथ पर एम के साथ जा सकते हो। ऑल द बेस्ट।